नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, हिंदुस्तान के गोल्डन बॉय की डिस्कवरी। आज 10 की डिस्कवरी हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हिंदुस्तान का वो सुनहरा सपना सच हो गया जिसका ख्वाब हर हिंदुस्तानी पिछले कई दशकों से देख रहा था। सपना एथलेटिक्स के मैदान में हिंदुस्तान की पहचान का, सपना ओलंपिक में आसमान में हिंदुस्तान के सम्मान का, और सपना खेलों के सुनहरे महाकुंभ में सुनहरे वरदान का। टोक्यो ओलंपिक में आखिरी दिन भारत के एक खिलाड़ी ने आखिरकार हर हिंदुस्तानी का वो सपना सच कर दिखाया। सपना खरा सोना भारत की झोली में डालने का। नीरज चोपड़ा, इनका नाम, पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम एथलेटिक्स में। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और समूचे हिंदुस्तान के इस आह्वान पर एक अनजाने राजकुमार का भाला जब हवा में लहराया तो उसके आरंभ से अंत की दूरी के बीच पट गई हजारों कोशिशों की कसक, सैकड़ों चोक की हुक और 121 सालों का इंतजार। जिस दिन के आने की उम्मीद में इस मुल्क की करोड़ों जोड़ी आंखें न जाने कब से टकटकी लगाए बैठी थी। साठ सालों से मिल्खा को इस दिन का इंतजार था। ये गुरुवचन सिंह रंधावा का सबसे बड़ा सपना था। ये उड़न परी पीटी उषा की ख्वाहिश थी। ये अंजू बॉबी जॉर्ज की उम्मीद थी। भला कौन जानता था कि एथलेटिक्स के मैदान पर सोने का तमगा हासिल करने का वो सपना अब जाकर हकीकत में बदलेगा। शनिवार को टोक्यो के आसमान पर हिंदुस्तान के इस गोल्डन बॉय का नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नीरज चोपड़ा। गोल्ड का तो देखो जी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर हो गया था कि हाँ मेरा बेस्ट थ्रो गया है। ये तो काफी ये जरूर हो गया था कि हाँ, क्योंकि गोल्ड के बारे में तो ऐसे बोल नहीं सकते पहले ही, क्योंकि हमको दिमाग में ऐसे लेके आना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है कि हाँ गोल्ड पक्का हो गया, तो उसके बाद हम एफर्ट नहीं लगा पाते। तो हाँ ये था कि बेस्ट थ्रो गई है और मुझे और थ्रो करनी है। पर हाँ ये जरूर हो गया था सेकंड थ्रो में कि हाँ ये बेटर थ्रो है पहले वाली से। 7 अगस्त की शाम टोक्यो में खेलों के महाकुंभ की पूर्णाहुति से ठीक पहले जब नीरज ने मैदान में कदम रखा तो हिंदुस्तान की मेडल टैली में सोने के आगे 0 लिखा था। दुनिया के 12 खिलाड़ियों के बीच सर्वश्रेष्ठ होने का संघर्ष था, मगर हिंदुस्तान के इस लाल ने अपने पहले ही राउंड में यह साबित कर दिया कि आज उन्हें पकड़ना किसी और के बूते की बात नहीं। पहले राउंड में उनका स्कोर था 87.03 मीटर। अगले राउंड में नीरज ने इससे थोड़ा और बेहतर किया। इस बार उनके जेवलिन थ्रो की दूरी थी 87.58 मीटर। अपने बाजुओं के जोर और भाले की नोक से नीरज ने जो लकीर खींची उसके आगे कोई नहीं पहुंच पाया, और इस तरह ओलंपिक खेलों के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहली बार हिंदुस्तान की झोली में सोना डाल दिया। नीरज चोपड़ा, इनका नाम, पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम एथलेटिक्स में। हिंदुस्तान के लिए नीरज के इस सोने के तमगे की कीमत क्या है, इसे इस बात से समझिए कि ओलंपिक के 121 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब एथलेटिक्स के किसी इवेंट में भारत के किसी खिलाड़ी ने सोना जीता हो। ये ओलंपिक गेम्स में भारत का अब तक का 10वां गोल्ड मेडल है।
भारत ने इससे पहले हॉकी में 8 बार गोल्ड मेडल जीता। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में भारत को गोल्ड दिलाया। इस तरह नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेलों के इंडिविजुअल इवेंट में अभिनव बिंद्रा के बाद गोल्ड मेडल हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।